Second, relationship refers to a romantic partnership that follows the end of previous significant relationship. जब दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा होता है ना, तो कभी ना कभी ये थॉट आता है, छोड़ो जाने दो, दूसरी शादी कर लेते हैं। या जब दोनों के बीच में दूरियां बहुत होती हैं, तो इंसान दूसरा ऑप्शन ढूंढता है। That second option is also called as extramarital affairs. And जब वो अफेयर सामने आता है, that is also called as a infidelity issues in a marriage. Marriage एक जो शादी होती है ना, बेसिकली ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है। एक इंसान के साथ आपको एक छत के नीचे एक कमरे में आने वाली जिंदगी के इन एन एवरेज 50 साल तो निकालने, राइट। हम एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड्स एवरेज निकाले तो एक इंसान की उम्र हम 75 से 80 साल मानते हैं, और शादी करने की जो एज 25 से 30 साल के हिसाब से होती है, तो 50 साल आपको एवरेज एक दूसरे के साथ निकालने और प्लस माइनस। अब जब आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है ना, तो उसकी उम्र इतनी सी होती है, 1 महीना 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। कभी ना कभी तो पकड़े जाते हैं, तो फिर बवाल होता है। Is natural for you to be wanting to break free from your first annoying relationship for a while. जब इतना झगड़ा चल रहा होता है ना, लोग बोलते हैं यार चलो दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं या अफेयर में चले जाते हैं, यहाँ से थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, दिमाग में थोड़ी शांति आएगी। एंड इस ऑप्शन की तरफ ज्यादातर जेंट्स जाते, लेडीज भी ऑप्ट करती हैं, बट मैक्सिमम इस कैटेगरी में जेंट्स आते, बट इट डज नॉट हैव टू बी फॉरएवर। ये अफेयर्स ज्यादा लंबे नहीं चलते। 58% कपल्स थिंक ऑफ अ सेकेंड मैरिज। झगड़ा चल रहा होता है तो वो सोचते हैं कि चलो छोड़ो इसको, दूसरी शादी कर लेंगे। मोस्ट थिंक ऑफ हैविंग अ बेटर पार्टनर, और उनके दिमाग में पता है क्या थॉट आता है कि दूसरा इससे अच्छा मिल जाएगा या मिल सकता है, या किसी के साथ उनकी दोस्ती या अफेयर चल भी रहा होता है, तो उस टाइम पे उनको वो पार्टनर अपने प्रेजेंट स्पाउस से ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। 24 रीमैरी आफ्टर द डिवोर्स, जब डिवोर्स हो जाता है उसके बाद 24% लोग ही शादी करते हैं, और जो डिवोर्स के बाद जो शादी करते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज अ सेकंड मैरिज। सेकंड मैरिज में सक्सेस रेशियो सिर्फ 12%। 100 में से अगर 100 सेकंड मैरिजेस हैं, उसमें से 12 लोग ही उसको सक्सेस बना पाते हैं। बाकी के 88 लोगों की सेकंड मैरिजेस स्ट्रगलिंग होती हैं, या वो इस डर से झेलते हैं या लोग क्या कहेंगे, दूसरी में भी कलेश हो गया, या वो उसको भी खत्म कर देते हैं। एंड ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आते हैं। वाई सेकंड वन? सेकंड ऑप्शन क्यों आ रहा आपके दिमाग में? क्योंकि आप पहले के साथ खुश नहीं हो, राइट। सिचुएशंस ऐसी हैं कि वो आपको फोर्स कर रही हैं कि आपको अगर बाहर किसी और के साथ बात करके इंटीमेट होकर सुकून मिल रहा है तो वहां चले जाओ। एंड आफ्टर डिवोर्स और डेथ, एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ द सेकंड चांस ऑफ लव। सेपरेट हो गए, डिवोर्स हो ही गया, ले ही लिया, या अनफॉर्चुनेटली एक स्पाउस की डेथ हो गई, तो वहां पे दूसरा पार्टनर देखते हैं कि लाइफ को आगे चलाना है, अकेले कैसे चलेगी, साथ में कोई तो चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन माइंड में आता है। नाउ द पॉइंट इज व्हाई अनहैप्पी विद द फर्स्ट वन? पहले के साथ आप खुश क्यों नहीं हो? तो रीजंस आर इनफिडिलिटी इश्यूज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। सबसे बड़ा रीजन है आप दोनों के बीच की दूरियां, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करना, रिस्पेक्ट नहीं करना, इमोशनल मेंटल एक दूसरे की केयर नहीं करना, साइकोलॉजिकली एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना। तो वो दूरियों की वजह से बीच में आती है इनफर्टिलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एक पार्टनर का दूसरे को फाइनेंसेस को लेके कंट्रोल करना। इंटीमेसी इश्यूज, ऑल लेवल इंटीमेसीज इसमें कवर होती हैं, इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल। हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, राइट। हमारे पास आज एक लेडी आई थी,
उनके साथ उनकी शादी में मैरिज के स्ट्रेस की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से उनको फिजिकल बहुत इश्यूज हो गए, बहुत इश्यूज हो गए। फिर वो इश्यूज की वजह से उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो वो इश्यूज ने लीड किया मेंटल हेल्थ। आपके बिहेवियर पैटर्न्स, साइकोलॉजिकली स्पेशली आपका बिहेवियर कैसा है, आप कितने स्वीट और कितने टॉक्सिक हो, या आपका पार्टनर कितना स्वीट और कितना टॉक्सिक है। अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स पे बात ही नहीं करना, कम्युनिकेशन नहीं करना, उनको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देना, या फिर ये सोच के छोड़ देना जाने दो अपने आप टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। नेग्लेक्ट करना, अपने पार्टनर को अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना, उसे देखा अनदेखा करके छोड़ देना। नाउ डिवोर्स के बाद क्या होता है? Companionship. Human needs for a companionship and the desire to share life with someone. Loneliness or the need for emotional support can drive individuals to seek a new partner. डिवोर्स हो गया, सब हो गया डॉक्यूमेंटेशन, अब आपको एक्चुअल में डिवोर्स होने के साल 2 साल बाद अकेलापन फील होता है। एंड उस अकेलेपन में जो इमोशनल नीड्स होती हैं, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आफ्टर डिवोर्स देखो वेरी प्रैक्टिकल, जब आपका हो जाता है ना सब फाइनल, घर वाले, पेरेंट्स, भाई बहन, फ्रेंड्स, कितने ही अच्छे फ्रेंड्स हो, कोई साथ नहीं देता। एक टाइम ऐसा आता है आप बिल्कुल अकेले रह जाते हो। उस टाइम पे एक नीड आती है कि कोई तो साथ में होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। बात नहीं भी हो रही थी तब याद आते कि चलो थे तो साथ में। तो वो एक लोनलीनेस जो आता है ना, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है। फिर लोग सेकंड मैरिज के लिए सोचने लगते हैं। पर्सनल ग्रोथ, सम पीपल सी अ सेकंड रिलेशनशिप एज अ चांस ऑफ अ पर्सनल ग्रोथ एंड अ न्यू एक्सपीरियंस, कि चलो अब ये तो खराब था ही, निकल गए उससे, सेपरेट हो गए या भगवान ने कर दिया, लेट्स टेक अनदर चांस। पोटेंशियल फॉर लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, कि पीछे जो गलतियां हुई हमको जाने दो, सीखते हैं, समझते हैं, फिर एक नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आती है पर्सनल ग्रोथ, कि आप खुद को पहले हील कर रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, फिर आप आगे जा रहे हो। डेथ के बाद क्या होता है? अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाए, हीलिंग एंड मूविंग ऑन, हीलिंग फ्रॉम द प्रीवियस रिलेशनशिप, कि आपका उसके साथ रिश्ता भी अच्छा था, बहुत अच्छे से रहे, बट समहाउ एक मिसहैपनिंग हो गई, अब वहां से हील करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर एक नया रिलेशनशिप में लोग जाने का सोचते हैं कि अकेले लाइफ कैसे काटेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। फाइंडिंग अ न्यू पार्टनर कैन बी अ पार्ट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड एंड रीबिल्डिंग one's लाइफ। सोशल एंड फैमिली प्रेशर, सोशल एंड फैमिली एक्सपेक्टेशन ऑन द डिसीजन टू एंटर द सेकेंड रिलेशनशिप। बहुत बार यंग एज में अगर कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो घर वाले या सोसाइटी के लोग ही बोलने लगते हैं कि तुम्हें सेकंड मैरिज कर लेनी चाहिए, अकेले कैसे निकलेगा टाइम। एक्सटर्नल प्रेशर कैन इन्फ्लुएंस वंस डिसीजन टू सीक अ न्यू पार्टनर। तो जब बाहर के लोगों का आप पे प्रेशर आता है, आप नहीं भी चाहते हैं, आपकी बहुत अटैचमेंट थी अपने प्रीवियस पार्टनर के साथ, तब भी आप सेकेंड ऑप्शन की तरफ ध्यान देने लगते हैं। बट जब भी डिवोर्स के बाद हो चाहे डेथ के बाद हो, आपको सेकेंड ऑप्शन के लिए जाना है, तो पहले खुद को पूरे तरीके से हील करके अच्छी और बुरी दोनों यादों को मिटा के वहां जाना है। गलती सबसे बड़ी यहाँ पे ये होती है कि लोग एक मैरिज से निकलते हैं, दूसरी में चले जाते हैं, बीच का जो पार्ट होता है ना हीलिंग का, सेल्फ हीलिंग का, वो कवर नहीं करते। कुछ लोग अच्छी यादें ले जाते हैं, कुछ खराब यादें ले जाते हैं, बैक माइंड पे वहां पे सेकेंड पार्टनर को प्रीवियस के साथ कंपेयर करते रहते हैं। इसलिए सेकेंड मैरिज में सक्सेस रेशियो 12% ही रह जाता है। अगर हील करके जाएंगे तो उसको 100% कर सकते हैं। और ऐसा एक एग्जाम्पल बी आर ने भी सेट किया हुआ है। डिवोर्स के बाद शेयर्ड इंटरेस्ट एंड वैल्यूज, कोई चाहिए जिसके साथ अपने इंटरेस्ट एरियाज को, अपनी वैल्यूज को शेयर करो। डिजायर टू फाइंड समवन विद शेयर द इंटरेस्ट एंड वैल्यूज दैट मे हैव बीन लैकिंग इन द प्रीवियस रिलेशनशिप,
कि पिछले पार्टनर के साथ ये चीजें मैं शेयर नहीं कर सकता था या कर सकती थी, बट अब मुझे जो पार्टनर चाहिए वो मुझे इस तरीके का चाहिए कि जिसके साथ मैं ये सारी चीजें विदाउट एनी जजमेंट कर पाऊँ. Aligning values and interest can create a stronger, more fulfilling relationship. Financial and practical reasons, yes, of course, without financial and practical reasons, you cannot move on the second relationship. Practical considerations such as a financial stability and support. आपको चाहिए कि जो आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं फाइनेंशियली वो आपको सपोर्ट करे, आपको हेल्प करे, आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे, जैसा कि आपको प्रीवियस में कंट्रोल किया गया फाइनेंसिस को लेके वो चीजें ना हो. Cohabitation or partnership can be beneficial for a financial reasons to share responsibility. बहुत सारे केसेस में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ जो दोनों अर्न कर रहे हैं ना, तो एक पे ही बर्डन आता है. बहुत सारे केसेस मैं देखती हूँ जहाँ पे सिर्फ लेडी दोनों वर्किंग है, हस्बैंड अपनी पूरी अमाउंट को सेव कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहे हैं, वाइफ के ऊपर सारे खर्चे डाल दिए. बहुत सारे केसेस में होता है वाइफ अपना सब कर रही है, सेव कर रही है, रख रही है, इन्वेस्ट कर रही है, सारे खर्चे हस्बैंड पे डाल दिए. बैलेंस कहाँ क्रिएट हुआ? आपको दोनों को मिलके एक बैलेंस क्रिएट करके जाना है. ऐसा भी नहीं कि दोनों सारा का सारा अमाउंट एक ही जगह पे लगा दो, बट एक आपको आपके खर्चों के हिसाब से वो अमाउंट्स को डिवाइड करके चलना है कि दोनों की पर्सनल सेविंग्स भी हो और दोनों के ऊपर बर्डन भी ना आए. Exploring new love, considering starting a second relationship can be a both excited and never wrapping. Before diving in, it's important to reflect on what you want and communicate openly. जब आप सेकंड ऑप्शन के लिए जा रहे हो ना, तो बहुत ध्यान से आपको चूज करना है, अच्छे से आपको कम्युनिकेट बहुत ओपनली करना है. ऐसा नहीं कि चलो ठीक है एडजस्ट हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, थोड़े दिनों में सब सेटल हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन में ये चांस नहीं लो, ये चांस लेने होते हैं फर्स्ट में. कंपेयरिंग टू रिलेशनशिप साइड बाय साइड. फर्स्ट रिलेशनशिप एनालिसिस वर्सेस सेकंड रिलेशनशिप एक्सप्लोरेशन. फर्स्ट रिलेशनशिप में क्या प्रोज कॉन्स थे, स्टेइंग इन अ फर्स्ट रिलेशनशिप में आप क्यों थे, जब वहां थे तो उसके क्या प्रोज थे, क्या कॉन्स थे, राइट. इन सब चीजों को आपको कंसंट्रेट करना है. सेकंड रिलेशनशिप जब आप जा रहे हो, कंसीडर द बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट होंगे दूसरे रिश्ते में जाने के, और सेकंड रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं. बेसिकली बोथ आर द सेम. फर्स्ट रिलेशनशिप के प्रोज एंड कॉन्स देख लो, सेकंड रिलेशनशिप जिस भी इंसान के साथ सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स देख लो, आपको पिक्चर खुद क्लियर हो जाएगी. की कंसिडरेशंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन. emphasize the importance of self reflection, emphasize the importance of self reflection before entering a second relationship. आपका खुद का रिफ्लेक्शन क्या है, आप जो मिरर के आगे खड़े होते हैं वहां पे स्क्रीन में क्या दिख रहा है, वो देख के उसको एनालाइज करके समझ के फिर सेकंड पे जाओ. अगर वहां पे बहुत फ्लॉज हैं तो रुक जाओ, अपने ऊपर काम करो. डिस्कस क्वेश्चंस टू आस्क वन सेल्फ, एम आई रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप. Emotional readiness, talk about assessing emotional readiness and healing from the previous relationship. मैंने पहले भी बोला जब आप जा रहे हो तो पहले खुद के पिछले रिलेशनशिप से हील करके आगे बढ़ो, नहीं तो भी रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो. एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स, सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप नए नए रिलेशनशिप में गए हो,
राइट। एक शादी से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में हो, आपका कोर्टशिप चल रहा है, एंड यू स्टार्टिंग में ना सब बहुत फैंटास्टिक ही लगता है, तो आपको लग रहा है बहुत फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप फिर अपने दिमाग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हो, ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हो। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। शादी के बाद वहां जाके पता लगता है ये तो उससे भी खराब है। ये वो बोलते हैं लाइक, एक बार जिसने चोट खाई होती है तो वो फूक फूक के कदम रखता है, राइट। तो आपको बहुत ही वाइजली ये डिसीजन लेना है।